बजटिंग क्या है और बजटरी कंट्रोल क्या है, और इसके बाद हम लोगों ने बातचीत की थी टाइप्स ऑफ बजट्स के बारे में। बट अब बजट को हम लोग दो अलग अलग तरीके से डिफरेंट कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक टाइम पीरियड के बेसिस पर, बट टाइम पीरियड के बेसिस पर बजट को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया था, लॉन्ग टर्म बजट, शॉर्ट टर्म बजट एंड करंट बजट। जबकि सेकेंड हमारे पास जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ये था एक्टिविटी बेसिस पर, और एक्टिविटी के बेसिस पर बजट को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया था, फ्लेक्सिबल बजट, कैश बजट एंड फंक्शनल बजट। और यही सब कुछ डिटेल में हम लोगों को यहाँ पर क्लास में डिस्कस करना है। बेटा आज की क्लास में हम लोग बातचीत करने वाले हैं सबसे पहला बजट, और ये है फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल बजट को समझने के लिए पहले अपने को कॉस्ट को समझना जरूरी है। कॉस्ट, बट अगर आपको याद हो तो स्टार्टिंग के सेशन में हम लोगों ने बातचीत किया था कॉस्ट के बारे में, और इसे वेरिएबिलिटी के बेसिस पर हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया था। द फर्स्ट वन इज वेरिएबल कॉस्ट, सेकेंड इज फिक्स कॉस्ट एंड द थर्ड वन इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबिलिटी की बेसिस पर कॉस्ट को तीन कैटेगरी में, तीन पार्ट में डिवाइड किया, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। वन बाय वन फिर से एक बार डिस्कस करते हैं, क्योंकि इस टॉपिक को अगर समझना है तो यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट अपने लिए रहेगा। बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वेरिएबल कॉस्ट किसे कहेंगे। आउटपुट एंड कॉस्ट। सपोज हमें अपनी इंडस्ट्री में 1000 यूनिट प्रोड्यूस करनी है और इसके लिए कॉस्ट लगती है 5000, 1500 यूनिट पर कॉस्ट लगती है 7500 और 2000 यूनिट्स पर कॉस्ट लगती है 10,000 रुपीज। ऐसी कॉस्ट जो प्रोडक्शन के चेंज होने के साथ साथ प्रोपोर्शनेट बेसिस पर चेंज होती हो, इट इज नोन एज वेरिएबल कॉस्ट। यहां अगर हम लोग पर यूनिट कॉस्ट कंसीडर करें, पर यूनिट 1000 यूनिट्स के लिए 5000 है तो पर यूनिट इट इज 5 रुपीज, 1500 के लिए भी पर यूनिट 5 रुपीज एंड 2000 के लिए भी पर यूनिट 5 रुपीज। तो बेटा पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट इररेस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ चेंज इन आउटपुट। बेटा कई बार क्वेश्चन में आपको दिया जाता है 1000 यूनिट्स के लिए इंफॉर्मेशन, और यहां इंफॉर्मेशन दे दी जाती है पर यूनिट रॉ मटेरियल, इट इज 5 रुपीज। जब फ्लेक्सिबल बजट बनाएंगे तो ये पर यूनिट नहीं बनता है, ये टोटल के लिए बनेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट इट फॉर टोटल। तो 1000 यूनिट्स के लिए 5 रुपीज के हिसाब से रॉ मटेरियल की टोटल कॉस्ट कितनी होगी, 5000 रुपीज। यहां यह भी याद रखिए कि प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड्स, इट इज योर वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में क्या आएगा, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट का मतलब आप जानते हैं अच्छे से, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट अदर एक्सपेंस, प्लस वेरिएबल ओवरहेड। अब ये वेरिएबल ओवरहेड चाहे फैक्ट्री से रिलेटेड है, चाहे ऑफिस से रिलेटेड या एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग से रिलेटेड हो, इन सभी को हम लोग वेरिएबल कॉस्ट के नाम से जानेंगे। सेकेंड पार्ट में डिस्कस करते हैं हम लोग फिक्स कॉस्ट। ये भी आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। आउटपुट कॉस्ट 1000 यूनिट्स के लिए 5000, 1500 यूनिट्स के लिए 5000 एंड 2000 यूनिट्स के लिए भी 5000। बट अगर इसे पर यूनिट चेक करें, ये तो आप जानते हैं कि द फिक्स कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट और स्टेबल, अनचेंज इररेस्पेक्टिव ऑफ द चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट। जो फिक्स कॉस्ट टोटल अमाउंट है ना, ये हमेशा नंबर ऑफ यूनिट के चेंज होने के कारण चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट या स्टेबल रहता है। बट जब पर यूनिट चेक करेंगे तो 1000 यूनिट्स के लिए 5 रुपीज, 1500 के लिए 3.33 एंड 2000 यूनिट्स के लिए 2.50। बेटा अगर आपको किसी क्वेश्चन में रेंट गिवन है, 1000 यूनिट्स पे इंफॉर्मेशन दे रखी है, सपोज
6 रुपी पर यूनिट इज योर रेंट। तो 1000 यूनिट्स के लिए 6 रुपीज पर यूनिट गिवन है। फर्स्ट कन्वर्ट इट फॉर टोटल क्वांटिटी। तो 1000 यूनिट्स के लिए टोटल कितना हो जाएगा? 6000 रुपी विल बी द टोटल रेंट। जैसे इस ब्रेन पॉइंट कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में बात करते हैं बेटा, इस ब्रेन पॉइंट कोचिंग इंस्टीट्यूट पर लास्ट ईयर सपोज 800 स्टूडेंट्स वर देयर। पूरे साल भर में कितने स्टूडेंट थे? 800 स्टूडेंट। और हम यहां लिखते हैं रेंट पर स्टूडेंट। बेटा सपोज करिए हमारा रेंट पर स्टूडेंट था लास्ट ईयर 400 रुपीज। तो 400 इंटू 800, तो मेरा टोटल रेंट कितना था? 3,20,000 रुपीज। अब प्रॉब्लम क्या आएगी? जब मेरे पास नेक्स्ट ईयर में 900 स्टूडेंट होंगे ना, तो मुझे पर स्टूडेंट 400 के हिसाब से रेंट पे नहीं करना है, मुझे तो टोटल 3,20,000 के हिसाब से रेंट पे करना है। तो हमेशा ध्यान रखिए जब हम लोग फ्लेक्सिबल बजट के बारे में बात करेंगे तो पर यूनिट के कॉस्ट को कहीं कंसीडर नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट दीज कॉस्ट फॉर द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। जितनी टोटल यूनिट्स है उसके हिसाब से इसे टोटल में कन्वर्ट करिए, उसके बाद हम लोग फ्लेक्सिबल बजट प्रिपेयर कर पाएंगे। इज इट क्लियर? बेटा थर्ड हम लोगों ने डिस्कस किया था सेमी वेरिएबल कॉस्ट, आउटपुट एंड कॉस्ट। बेटा अगर 1000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं एंड कॉस्ट इज 5,000 रुपीज, 1500 यूनिट अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं, सपोज द कॉस्ट इज 7,000 रुपीज। तो बेटा एक तो ये प्रोपोर्शनेट बेसिस पर चेंज नहीं हो रही है। अगर आप और चेक करना हो कि ये सेमी वेरिएबल है या वेरिएबल कंफ्यूजन हो, तो इसको पर यूनिट निकालने की कोशिश करें। ये आएंगे 4.73 अप्रोक्स। तो बेटा ये पर यूनिट यहां सेम नहीं है। अगर ये पर यूनिट सेम आती है तभी ये वेरिएबल कॉस्ट होगी। तो हमेशा वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट में कभी भी कंफ्यूजन हो तो हर एक प्रोडक्शन लेवल पर यूनिट चेक कर लो, आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये सेमी वेरिएबल है या वेरिएबल कॉस्ट है। बेटा इसमें से वेरिएबल और फिक्स पार्ट को अगर अलग करना है तो एक फॉर्मूला अपन ने डिस्कस किया था वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का, चेंज इन कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन आउटपुट और यूनिट्स। तो बेटा कॉस्ट में चेंज आया 2000, यूनिट्स में चेंज आया 500, पर यूनिट कॉस्ट हो गई 4 रुपीज। तो 1000 यूनिट्स के लिए 4 रुपीज के हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 4000, और 5000 में से 4000 लेस करेंगे तो फिक्स कॉस्ट कितनी रह जाएगी? 1000। सिमिलरली 1500 यूनिट्स के लिए 4 रुपीज के हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट इज 6000 एंड आउट ऑफ 7000 इफ 6000 इज वेरिएबल, रिमेनिंग 1000 इज योर फिक्स कॉस्ट। तो ये आपको बहुत अच्छे से पता है कि वेरिएबल कॉस्ट क्या है, फिक्स कॉस्ट क्या है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या है। बड़ा अब आज की क्लास में बातचीत करते हैं हम लोग फ्लेक्सिबल बजट के बारे में। बड़ा फ्लेक्सिबल बजट, इसको समझने के लिए पहले तो हम लोग इस फ्लेक्सिबल मीनिंग को क्लियर कर लेते हैं। फ्लेक्सिबल का मीनिंग क्या होता है? फ्लेक्सिबल को जनरली लोग एडजस्टेबल, कन्वर्टिबल इस तरीके से डिफाइन करते हैं, जो इसके सिनोनिम्स हैं। बहुत अच्छे से एक एग्जांपल लेकर क्लियर कर रहे हैं फ्लेक्सिबल का मीनिंग क्या होता है। बेटा आज हम लोग जिस एज ग्रुप में है ना, हम अपने भतीजे भतीजियों के लिए, छोटे बच्चे जो भी हमारी फैमिलीज़ में हैं, उनके लिए कई बार किसी दूसरी जगह जाकर एक इंटरव्यू सेशन इन काइंड ऑफ ऐसा कोई अपने यहाँ कल्चर होता है, उसको हम लोग अटेंड करते हैं। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को, मैं किस चीज़ के लिए कहना चाह रहा हूँ। हमारे यहाँ आज भी ट्रेडिशन है कि लड़के के लिए अगर कोई लड़की फाइनल करनी है तो एक बार उनके घर जाया जाता है, वहाँ पर बातचीत की जाती है, फैमिली एनवायरनमेंट वगैरह सब कुछ देखा जाता है। या लड़की के लिए भी देखना है तो पहले लड़के वाले के यहाँ जाया जाता है, दैट इज़ इंटरव्यू। आई एम सेइंग दैट। बेटा ये जो इंटरव्यूज़ होते हैं, शायद आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस लिया हो कि आपके बड़े ब्रदर, बड़ी सिस्टर के लिए या तो आप देखने गए होंगे साथ में, या घर पे कोई देखने आया होगा। अगर ऐसा कुछ रहा हो तो उसके बारे में बात कर रहे हैं।
बेटा इस इंटरव्यू में कई बार कुछ बड़ी मज़ेदार बातें होती है, कुछ इंटरेस्टिंग बातें होती हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में आपकी सिस्टर की यहाँ कोई सिस्टर को देखना आ रहे हैं, कजिन को देखना आ रहे हैं, रिलेटिव को किसी को देखना आ रहे हैं, लड़के वाला है साहब। सबसे पहला उनका क्वेश्चन होता है कि आपका नाम क्या है। लड़की से पूछा जाता है व्हाट्स योर गुड नेम, या आपका नाम क्या है। तो लड़की की तरफ से जवाब आता है कि बायोडाटा भेजा था, देखा नहीं क्या आपने ढंग से, नाम तो ऊपर ही ऊपर लिखा था। चलिए, इनके अलावा कई इडियोटिक क्वेश्चन और भी होते हैं, बेकार से क्वेश्चन होते हैं जिनका कोई सेंस नहीं होता है। जैसे आपकी हाइट क्या है, आपकी हॉबीज़ क्या है, घर में 4 जने खाना बनाने के लिए, घर में 4 जने गेस्ट अगर आ गए तो आप क्या खाना बनाओगे, वाट एवर जो भी है। आप जैसे तो बच्चा कोई हो जाओ तो बोले डोमिनोज को ऑर्डर करेंगे और जो भी आना है वो वहाँ से आ जाएगा, ठीक है। चलिए, ध्यान रखिएगा, फ्यूचर में हो सकता है कभी आपके यहाँ पे मुझे आना हो या ऐसा कोई इंसिडेंस आपके साथ ना हो। बट जनरली जब मैं जाता हूँ ना तो मैं क्वेश्चन वगैरह को बहुत सोच समझ के ही पूछता हूँ, नहीं तो सामने वाले पे इंप्रेशन बहुत गलत हो जाते हैं। एक कॉमन सा क्वेश्चन मेरा जो होता है, मैं एक क्वेश्चन पुटअप करता हूँ, बेटा आपका नेचर कैसा है। और ऑब्वियस है कि इस पर रिएक्शन आता है कि सर क्या मतलब, एकदम से कोई डिफाइन नहीं कर सकता नेचर का मतलब, आप क्या समझना चाह रहे हैं, क्या जानना चाह रहे हैं। तो मैं आगे इसमें और ऐड ऑन कर लेता हूँ कि बेटा मेरा पूछने का मतलब यह है कि आपका नेचर कैसा, मतलब आपका नेचर एडजस्टेबल है या नहीं है। और कई क्वेश्चन तो ऐसा होता है बेटा जिसमें पहले से पता होता है कि सामने से क्या रेस्पॉन्स आने वाला है। तो 99% केस या 100% केस मान लेते हैं कि आंसर यही आता है कि सर नेचर एडजस्टेबल है। बेटा इसी में मुझे एक चीज़ और पूछनी होती है कि मैं एग्री कर रहा हूँ आपकी बात से कि आपका नेचर एडजस्टेबल है, मगर एडजस्टेबल किस तरीके से है। आप अपने आप को एनवायरनमेंट के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से एडजस्ट करते हैं, या आप समझ रहे होंगे सभी सामने वालों को अपने हिसाब से एडजस्ट करते हैं। दोनों चीजें एक ही। बोले सर एडजस्टेबल तो है, क्या होता है कई बार सारी चीजें क्लियर कर लेते हैं तो बहुत ठीक रहता है। कई बार ऐसा होता है कि आपने पूछ तो लिया था कि नेचर कैसा है और सामने वाले ने कह दिया था एडजस्टेबल है, फिर 4-6 महीने बाद शादी के बाद कभी आप मिलने जाते हैं और सामने वाले से जवाब आता है सर मैंने कहा था ना मेरा नेचर एडजस्टेबल है, मैंने इन सब घर वालों को एडजस्ट करके रख रखा है, राइट। तो बेटा एडजस्टेबल वर्ड जो अपन यूज में ले रहे हैं ना, इट इज नॉन एज फ्लेक्सिबल। जो परिस्थितियों के हिसाब से, जो कंडीशंस के चेंज होने के हिसाब से अगर बजट चेंज हो जाता है, देन इट इज नॉन एज फ्लेक्सिबल बजट। बट बेटा एक बजट ऐसा भी होता है जो कंडीशंस आप चाहे कितने भी चेंज कर लें, ये बजट चेंज नहीं होता है, एंड इट इज नॉन एज फिक्स्ड बजट। तो यहां एक डिफरेंस हम लोग क्लियर कर रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड बजट एंड फ्लेक्सिबल बजट। बट एक ऐसा बजट जो कंडीशंस के चेंज होने के कारण चेंज नहीं होता है। जैसे एग्जांपल के रूप में हम लोगों ने एक ओरिजिनल बजट जो बनाया था, बड़ा ओरिजिनल बजट था 10,000 यूनिट्स के लिए। बाद में मालूम पड़ा कि नहीं साहब इस बजट को हमें अब चेंज करना है, और ये बजट अब चेंज होने वाला है कितनी यूनिट्स के लिए, सपोज 6,000 यूनिट्स के लिए या 12,000 यूनिट्स के लिए। तो जो बजट आपने 10,000 यूनिट्स के लिए बनाया था, अगर 6,000 यूनिट का बजट भी एज इट इज सेम बनता है, देयर इज नो चेंज, देन इट इज नॉन एज फिक्स बजट। बोले सर ऐसा कैसे पॉसिबल है, बजट तो चेंज होगा। बेटा हमने बजट बनाया केवल और केवल फिक्स कॉस्ट के लिए। अगर हमारी इंडस्ट्री में हम लोग एक पर्टिकुलर मंथ में 10,000 यूनिट्स बनाते हैं तो हमारा रेंट क्या लगेगा, सैलरी क्या लगेगी, इंश्योरेंस का कॉस्ट कितना आएगा, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी, जो जनरल इलेक्ट्रिसिटी उसके बारे में बात कर रहे हैं, नॉट टॉकिंग अबाउट पावर, डेप्रिसिएशन क्या रहेगा। बेटा ये जितने भी एक्सपेंसेस हैं ये खर्चे फिक्स नेचर के हैं, दैट यू नोज वेरी वेल। तो अब आप 6,000 यूनिट के लिए बजट बनाओगे तो जो 10,000 यूनिट्स का बजट था वही सेम बजट 6,000 यूनिट के लिए बनेगा, एंड दिस बजट इज नॉन एज फिक्स्ड बजट। अ बजट विच डू नॉट चेंज by the change in level of output is known as fixed budget. Similarly, बेटा यहीं पर हम लोग एक बजट बना रहे हैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ओनली फॉर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के लिए बजट, रॉ मटेरियल पर यूनिट, वेजेस पर यूनिट,
एंड वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट। बेटा इसमें क्या लिखी हमने, ओनली वेरिएबल कॉस्ट, और ये आप सभी अच्छे से जानते हैं, अभी मैंने पहले एक एग्जांपल लेके इसीलिए समझाया कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट नंबर ऑफ यूनिट के चेंज होने के कारण चेंज नहीं होता है। बेटा यहां अगर जो बजट आपने ओरिजिनल बना रखा है, ये नंबर ऑफ यूनिट के चेंज होने के बाद भी सेम बजट अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, देन इट इज नोन एज फिक्स्ड बजट। तो फिक्स बजट में क्या आएगा, इन ऑल टोटल फिक्स कॉस्ट का अगर कोई बजट बन रहा है देन इट इज फिक्स बजट, और अगर पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट के लिए आपने बजट बनाया देन अगेन इट इज ए फिक्स्ड बजट। बेटा हम लोग यहां पर फिक्स बजट को डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये तो सेम ही रहने वाला है, इसके बेसिस पे कोई डिसीजंस नहीं हो सकते, कंपैरिजन नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं पॉसिबल है। हम यहां बातचीत करेंगे फ्लेक्सिबल बजट के बारे में। बेटा यहां पर हम लोग ओरिजिनल और चेंज के बारे में बात कर रहे हैं। ओरिजिनल बजट था 10,000 यूनिट्स का और चेंज बजट बनाना है 6,000 यूनिट का। बेटा इस बार हम लोग टोटल कॉस्ट कंसीडर कर रहे हैं वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अब सोच के बताओ बेटा कि 10,000 यूनिट्स के लिए जो वेरिएबल कॉस्ट लग रही थी, क्या 6,000 यूनिट्स के लिए भी वेरिएबल कॉस्ट सेम रहेगी? मैं टोटल के बारे में बात कर रहा हूं, पर यूनिट वी आर नॉट डिस्कसिंग नाउ। हम अब टोटल कॉस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। 10,000 यूनिट्स के लिए जो भी हमारी कॉस्ट थी, 6,000 यूनिट्स के लिए प्रोपोर्शनेट बेसिस पर कॉस्ट क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। हाँ, फिक्स कॉस्ट दोनों जगह सेम रहेगी, बट सेमी वेरिएबल कॉस्ट में से भी आपको क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल पार्ट को डिफरेंशिएट करना होगा, फिक्स पार्ट को डिफरेंशिएट करना होगा। वेरिएबल कॉस्ट तो प्रोपोर्शनली चेंज होगी मगर फिक्स कॉस्ट यहां सेम रहेगी। अब बताओ बेटा टोटल 10,000 यूनिट्स के लिए जो टोटल कॉस्ट का बजट था, 6,000 यूनिट्स के लिए जब हम लोग टोटल कॉस्ट का नया बजट बनाएंगे, क्या ये सेम रहेगा या चेंज होगा? तो डेफिनेटली ये कॉस्ट क्या होगी, चेंज होगी, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फ्लेक्सिबल बजट। तो फ्लेक्सिबल बजट का मतलब और फिक्स बजट का मतलब आपको शायद समझ में आया हो। फिक्स बजट एक ऐसा बजट है जो प्रोडक्शन लेवल के चेंज होने के कारण सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, स्टेबल रहता है, और फ्लेक्सिबल बजट एक ऐसा बजट है जो प्रोडक्शन यूनिट के चेंज होने के कारण बजट भी चेंज हो जाता है। ये बेसिक डिफरेंस है। तो बेटा एक एग्जांपल लेकर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं हाउ टू प्रिपेयर ए फ्लेक्सिबल बजट। अच्छा ये बताओ बेटा बजट का मतलब क्या होता है, एक क्वांटिटेटिव और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रीवियस डेटा और फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन के बेसिस पर प्रिपेयर किया जाता है। अब स्टेटमेंट तैयार करना है तो उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं हो सकता है कि ये आपको स्टेटमेंट इसी फॉर्मेट में बनाना है। हर आदमी अपने अपने हिसाब से फ्यूचर के लिए एक्सपेक्टेशंस कर सकता है, प्रेजेंटेशन अपने हिसाब से दे सकता है। यहां पर बेसिकली आपको एक सर्टेन लेवल ऑफ आउटपुट के लिए कॉस्ट का स्ट्रक्चर दे रखा होगा और उसे डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट के लिए कन्वर्ट करने के लिए कहा जाएगा। जैसे एग्जांपल के रूप में कैपेसिटी। राइट नाउ सपोज वी आर वर्किंग एट 50% कैपेसिटी। माना कि अभी हम लोग 50% कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं एंड राइट नाउ द आउटपुट इज 5,000 यूनिट्स। Presently we are working at 50% capacity and we are producing 5,000 units, और इन 5,000 units के लिए हमारी टोटल कॉस्ट का जो बजट है सपोज वो इस तरीके से दे रखा है। रॉ मटेरियल इट इज 20,000, डायरेक्ट वेजेस इट इज 10,000। बताइए बेटा डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस दोनों का सम क्या कहलाता है, प्राइम कॉस्ट, it is 30,000. Now factory overhead। बेटा मैं इन फैक्ट्री ओवरहेड को दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूं, फिक्स्ड एंड वेरिएबल। माना कि फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड है 10,000 रुपीज, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड आल्सो 10,000 रुपीज। ये कहलाएगी बेटा फैक्ट्री कॉस्ट, इट इज 50,000 रुपीज। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, बेटा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के बारे में बात करते हैं। आप इन्हें फिक्स्ड मानेंगे या वेरिएबल मानेंगे? क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रखा, सिर्फ ये कह रखा है कि वेरिएबल
एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड आर सपोज 20,000 रुपीज। अब इन एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को क्या मानना है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। इस ब्रेन पॉइंट कोचिंग इंस्टीट्यूट पर अपने पास एक ऑफिस है, सैलरी भी पे करनी है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी है या दूसरे एक्सपेंस भी अब हमारे पास होते होंगे। अब मुझे एक बात बताएं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के चेंज होने के कारण क्या हम लोग स्टाफ की सैलरी को चेंज कर देंगे, क्या ऑफिस का रेंट चेंज हो जाएगा, क्या ऑफिस की इलेक्ट्रिसिटी का बिल चेंज होगा? बोले नहीं सर, नंबर ऑफ स्टूडेंट के कारण ये एक्सपेंस चेंज नहीं होते हैं। यानी कि विदाउट एनी इंफॉर्मेशन व्हाट वी हैव टू अज्यूम, ऑलवेज द एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस आर फिक्स्ड इन नेचर। तो क्वेश्चन में आपको सिर्फ ये कह रखा है कि एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस आर 20,000, तो आप इसे क्या मानेंगे, फिक्स। बट अगर आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है कि नहीं इन 20,000 में से 15,000 फिक्स है और 5,000 वेरिएबल है, तो ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग इसको चेंज कर लेंगे, फ्लक्चुएट कर लेंगे। बेटा ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 70,000। नाउ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। बेटा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। कुछ फिक्स नेचर के एक्सपेंसेस हैं तो कुछ वेरिएबल नेचर के एक्सपेंसेस हैं। सपोज 15,000 तो फिक्स नेचर के हैं और 5,000 वेरिएबल नेचर के हैं। सो द टोटल कॉस्ट इज 90,000 रुपीज। बेटा ये एक बेसिक बजट है जो क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली गिवन है कि 50% कैपेसिटी पर सपोज वी आर प्रोड्यूसिंग 5,000 यूनिट्स एंड द टोटल कॉस्ट इज 90,000 रुपीज। और अब आपसे कहा जाता है प्रिपेयर ए फ्लेक्सिबल बजट एट 60% और 70% और 80% और 90% और 100% ऑफ कैपेसिटी। तो सपोज करिए हमें इसको 60% कैपेसिटी पर कन्वर्ट करने के लिए कहा जाता है। तो पहली चीज तो ये कि 50% कैपेसिटी पर अगर 5,000 यूनिट बना रहे हैं तो 60% कैपेसिटी पर कितनी यूनिट बननी चाहिए? तो ऑब्वियस है सर यहां पर 6,000 यूनिट बननी चाहिए। अब कॉस्ट के बारे में बात करते हैं। बेटा हम जानते हैं कि डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर यानी कि प्राइम कॉस्ट जो है ये ऑलवेज वेरिएबल नेचर का ही होता है और वेरिएबल कॉस्ट हमेशा नंबर ऑफ यूनिट के चेंज होने के कारण, प्रोडक्शन लेवल चेंज होने के कारण प्रोपोर्शनेटली चेंज होती है। तो बताइए बेटा 5,000 यूनिट्स के लिए डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट है 20,000 रुपीज, तो 6,000 यूनिट्स के लिए डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट क्या होनी चाहिए? ऑब्वियस है 24,000 रुपीज। अच्छा 5,000 यूनिट्स के लिए डायरेक्ट लेबर इट इज 10,000, तो 6,000 यूनिट्स के लिए कितना होना चाहिए? 12,000। डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर दोनों का सम कितना हो गया? 36,000। इट इज योर प्राइम कॉस्ट। बेटा हम बात करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में। 5,000 यूनिट्स के लिए फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड 10,000 रुपीज है, तो 6,000 के लिए कितना होगा? 12,000। बोले नहीं सर, फिक्स्ड ओवरहेड हमेशा फिक्स रहते हैं, नंबर ऑफ यूनिट के कारण चेंज नहीं होते हैं, तो ये कितना रहेगा? ओनली 10,000। बट हाँ वेरिएबल ओवरहेड प्रोपोर्शनेटली चेंज होते हैं, ये होंगे 12,000। बताइए टोटल कॉस्ट कितनी हो गई यहां तक? 58,000। बेटा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के लिए हमने अज्यूम किया था कि ये फिक्स है, तो ये हमेशा फिक्स ही रहेंगे 20,000 रुपीज। तो ये अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई 78,000। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में फिक्स्ड ओवरहेड 15,000 है, ये फिक्स रहने वाले हैं, बट वेरिएबल ओवरहेड ये हो जाएंगे 6,000। सो द टोटल कॉस्ट विल बी 99,000 रुपीज। बताइए बेटा अगर ये 60% की जगह में 70% के लिए या 80% के लिए या 90 या 100% के लिए अगर कन्वर्ट करने के लिए कहा जाए तो मेरे हिसाब से आप बहुत इजीली इसे कन्वर्ट कर पाएंगे। एंड बेटा दिस बजट इज नोन एज फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल बजट को मैंने यहां प्रेजेंटेशन जो दिया वो एक कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में दिया है। इसकी जगह क्वेश्चन में आपको टोटल वेरिएबल कॉस्ट अलग दी जा सकती है, फिक्स कॉस्ट अलग दे सकते हैं और सेमी वेरिएबल कॉस्ट आपको और अलग से दे सकते हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो बेसिक बजट हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा हमें तो उस बेसिक बजट को अलग अलग कैपेसिटी लेवल पर चेंज करना होगा, कन्वर्ट करना होगा, और ये है फ्लेक्सिबल बजट। बेटा अब समझते हैं कि फ्लेक्सिबल बजट हमारे लिए कैसे यूजफुल है। बेटा सपोज करिए हम लोगों ने इस जून मंथ के लिए एक बजट तैयार किया था कि भाई हमें टोटल यहां पर 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है। इस जून मंथ की जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है, जब हम लोग
मैंने बोला था बजटरी कंट्रोल का मतलब है जस्ट बिफोर स्टार्टिंग ऑफ एनी एक्टिविटी प्रिपेयर एन बजट एंड देन कंपेयर विद द एक्चुअल परफॉर्मेंस कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल आपको करना है। तो जब बेटा एक्चुअल के साथ हम लोग कंपैरिजन कर रहे थे तब तक हमारे यहाँ पे कितनी यूनिट बनाई थी अपन ने? ओनली 6000 यूनिट बनाई थी। अब बताइए कि हमने बजट बनाया था ओरिजिनली 10,000 यूनिट्स के लिए, अभी तक हमारा एक्चुअल आउटपुट आया ओनली 6000 यूनिट्स और हमें अपने बजटेड डेटा को एक्चुअल डेटा से कंपेयर करना है। क्या बेटा आप 10,000 यूनिट्स को 6000 यूनिट की कॉस्ट से कंपेयर करेंगे? अगर करते हैं तो गलत है। तो आपको क्या करना है, इस 10,000 यूनिट के जो बजट को था इसको आपको पहले क्या करना होगा, 6000 यूनिट्स के लिए चेंज करना होगा। और ये जो चेंज करके नया बजट बनाएंगे इसी को कहा जाता है फ्लेक्सिबल बजट। और अब आप इस 6000 यूनिट्स की जो बजटेड कॉस्ट है उसको 6000 यूनिट्स की एक्चुअल कॉस्ट से कंपेयर करेंगे और तभी आप अपना कंट्रोल यहां पर रख पाएंगे। तो फिक्स बजट कंट्रोलिंग पर्पस से, एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस से, मैनेजमेंट पर्पस से अपना हमारे लिए इफेक्टिव नहीं है। फ्लेक्सिबल बजट ये अपने लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। तो बताइए बेटा यहां तक किसी को कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम? एक बजट हम लोगों ने तैयार किया है, 50% कैपेसिटी के लिए बजट गिवन था, हमने उसे 60% कैपेसिटी के लिए कन्वर्ट किया है। यहीं पर ध्यान रखिए, यहां पर आउटपुट मैंने यूनिट्स में कंसीडर किया है, इसकी जगह आपको यहां वर्किंग आवर्स भी दिए जा सकते हैं। 5000 आवर्स, 6000 आवर्स। और आपसे फाइनली ये पूछा जा सकता है फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट पर आवर। तो कुछ भी नहीं करना बेटा, ये जो टोटल कॉस्ट आ रही है इस टोटल कॉस्ट में फाइनली नंबर ऑफ आवर से डिवाइड करके आप पर आवर रेट भी डिटरमाइन कर सकते हैं। पर आवर रेट डिटरमाइन करने में ध्यान रखें कि अगर कैपेसिटी लेवल चेंज हो रहा है तो वर्किंग आवर्स भी चेंज होंगे, वर्किंग आवर्स सेम नहीं रखने, वर्किंग आवर्स शुड ऑल्सो बी चेंज्ड। तो ये पॉइंट हम लोगों ने यहां पर डिस्कस किया फ्लेक्सिबल बजट के बारे में। कल की क्लास में हम लोग बातचीत करने वाले हैं कैश बजट के बारे में। आज के लिए इतना काफी होगा।